हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग SKMU यूनिवर्सिटी में जो AEC पेपर है इंग्लिश, जो कंपलसरी है, इसमें से आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं और ये पेपर आपका MCQ होने वाला है। और इस चैप्टर से जितना भी यूनिट 1 और यूनिट 2 से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और क्या यूनिट है, इसमें क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला जो यूनिट आपको पढ़ना है उस यूनिट का नाम है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, यूनिट 1 में। तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और यूनिट 2 में अभी आपका 50 क्वेश्चन इसमें लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ ये बैरियर टू लिसनिंग। ठीक है, सुनने में बाधा कौन उत्पन्न करता है? तो सुनने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं, शोर कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, विच इज़ ये बैरियर टू लिसनिंग, वही क्वेश्चन है लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो आपका होगा क्या? डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच मीन्स गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छे संचार का अर्थ क्या होता है? तो अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा बोलने के लिए क्या आवश्यक है? तो गुड वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? गुड वोकैबुलरी। अगला देखते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट क्या करता है? तो अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट है तो जो उत्पन्न करता है वो बेहतर संबंध उत्पन्न करता है, बेटर रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगला देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न कि गुड कम्युनिकेशन मतलब क्या है? इसमें भी वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस जो है वो अलग अलग है। ये जो है जानकारी साझा करता है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन है इसका आंसर। अगला देखते हैं कि विच इज़ नॉट ये कम्युनिकेशन स्किल, इसमें से जो है वो कौन सा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है? तो जो ब्लाइंड फॉलोइंग है वो आपका कम्युनिकेशन का कोई स्किल नहीं है। बाकी लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग भी है। इसके अलावा बिफोर स्पीकिंग इन पब्लिक यू शुड, ठीक है, सार्वजनिक रूप से बोलने से पहले आपको क्या करना चाहिए? प्रिपेयर वेल, अच्छे से आपको क्या करना चाहिए? तैयारी करना चाहिए। ठीक है, जब कहीं सार्वजनिक स्तर पर बोलते हैं तो। ठीक है, अगला देखते हैं, गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, जो अच्छे संचार के लिए है वो क्या आवश्यक है? तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिसनिंग केयरफुली हेल्प अस, अगर ध्यानपूर्वक सुनना है हमें तो हमें करने में क्या मदद मिलेगा? ठीक है, कौन सा काम करने में मदद मिलेगा? तो ये अंडरस्टैंड द टॉपिक, उस विषय को समझने में बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। ठीक, अगला देखते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण का उदाहरण कौन सा है? तो जो सक्रिय श्रवण का उदाहरण है आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, प्रासंगिक प्रश्न पूछना है उस टॉपिक से रिलेटेड। अगला देखते हैं, 12वां नंबर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का उद्देश्य क्या है? ठीक, टू शेयर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, विचार और जानकारी को क्या करता है? ये साझा करता है, अगर मान लो कम्युनिकेशन हम लोग किसी से करते हैं तो। ठीक, बॉडी लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ डैश कम्युनिकेशन, शारीरिक भाषा जो है वो कौन से संचार का एक हिस्सा है? तो वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगला देखते हैं कि फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, फीडबैक क्यों दिया जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हेल्प करता है किसी के इम्प्रूवमेंट में, किसी के सुधार में। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाई इज आई कॉन्टैक्ट इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, आई कॉन्टैक्ट क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी है? किसमें? कम्युनिकेशन में। इट्स शो कॉन्फिडेंस एंड सिंसियरिटी, तो ये दिखाता है कि ये आत्मविश्वास और ईमानदारी को। अगला देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न, विच हेल्प इन इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल को सुधारने में क्या मदद करता है? तो ये प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, नियमित अभ्यास को दर्शाता है। ठीक है, विच टोन इज कंसिडर्ड पोलाइट,
कौन सा स्वर जो है वो विनम्र माना जाता है? तो रिस्पेक्टफुल टोन जो है सम्मानजनक, इसको पोलाइटली माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न, विच इज फॉलोइंग इज ए गुड लिसनिंग हैबिट? कौन सा जो है वो अच्छी श्रवण का आदत है? तो गिविंग फुल अटेंशन, अगर किसी चीज़ पर पूर्णतः ध्यान दे रहे हैं तो उसको हम लोग गुड लिसनिंग बोलेंगे। ठीक है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? औपचारिक संचार का उदाहरण कौन सा है? तो राइटिंग एंड ऑफिशियल ईमेल, आधिकारिक और ईमेल लिखना ही क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है। द फर्स्ट स्टेप इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, प्रभावी संचार का पहला कदम क्या है? तो लिसनिंग है। अगला देखते हैं कि व्हाट इज ए वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? शाब्दिक संचार क्या है? तो कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से जो संचार होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अगला देखते हैं विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो जो स्माइलिंग है, मुस्कुराना है, ठीक, ये आपका क्या है? गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं कि व्हाट शुड बी अवॉइड वाइल स्पीकिंग? बोलते समय हम लोगों को किन बातों का ध्यान से बचना चाहिए? ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इंटरप्टिंग अदर्स, दूसरों को बीच में क्या करना है? टोकना है। वाई इज लिसनिंग इम्पोर्टेंट? सुनना आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अदर, दूसरों को समझने में ये क्या करता है? मदद करता है। इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रिस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सम्मान को दर्शाता है? तो जो लिसनिंग केयरफुली, अगर ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को सुनते हैं तो संचार के सम्मान को क्या करता है? दर्शाता है। इसको याद रखिएगा। अगला है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फीडबैक? ठीक है, फीडबैक का जो है प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अभी हम बताएं कि ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है किसको? कम्युनिकेशन को। तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इसमें से कौन सा जो है वो औपचारिक अनौपचारिक संचार का एक उदाहरण है? तो टॉकिंग विथ फैमिली मेम्बर्स, अगर परिवार के सदस्यों के साथ बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, अगला है कि वाई इज आई कॉन्टैक्ट इम्पोर्टेंट इन स्पीकिंग? अभी हम इसको बताएं कि आखिर जो आँखों से संपर्क है बोलते समय क्यों जोड़े रखना चाहिए? इससे क्या होता है? इससे जो है इट्स शो कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास को दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंस हैं या नहीं है। व्हाट हेल्प इन क्लियर कम्युनिकेशन? स्पष्ट संचार में क्या मदद करता है? तो ये सिंपल लैंग्वेज को दर्शाता है, सरल भाषा को दर्शाता है। विच स्किल इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर ये गुड लिसनर? एक अच्छे श्रोता के लिए, सुनने वाला के लिए कौन सा कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जो लिसनिंग है विथ फुल अटेंशन, अगर वो पूर्ण रूप से ध्यान से सुन रहा है तो एक अच्छे श्रोता का उदाहरण है। अगला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिसनिंग टिप? निम्नलिखित में से कौन सा सुनने का एक सुझाव है? तो फोकस ऑन द स्पीकर, अगर हम लोग जो बोल रहा है वक्ता पर अगर ध्यान केंद्रित होकर के सुनते हैं तो वो एक क्या है? लिसनिंग टिप है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन? खराब संचार का परिणाम क्या है? तो एक कन्फ्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से आप उसको सुने नहीं हैं। अगला देखते हैं 33, विच हेल्प इन कॉन्फिडेंट स्पीकिंग? आखिर आत्मविश्वास से बोलने के लिए हम लोगों को में क्या मदद करता है? तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए प्रैक्टिस और प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला देखते हैं कि व्हाट शुड वी डू इफ़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज ए सेड? यदि हम कही गई बात को नहीं समझते तो क्या करना चाहिए? आस्क द स्पीकर टू रिपीट, हम लोग बोलेंगे कि जो बोल रहे हैं उनको दोबारा दोहराने के लिए। अगला देखते हैं 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वर्बल क्यू? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर मौखिक का क्या है? संकेत है। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है, चेहरे का भाव जो है वो नॉन वर्बल क्यू है, इसको याद रखिएगा।
अगला क्या है, वाई इज़ फीडबैक इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, फीडबैक जो है वो क्यों ज़रूरी है आखिर कम्युनिकेशन में। तो ये चेक करता है, इट चेक्स अंडरस्टैंडिंग, यह आपकी समझ को क्या करता है, जांच करता है। अगला देखते हैं, विच इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो एक सरल प्रश्न से बातचीत करने को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगला, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो फुल अटेंशन आपको देना होगा, उसके लिए सक्रिय होकर सुनने के लिए आपको क्या करना होगा, फुल अटेंशन देना पड़ेगा। अगला देखते हैं कि व्हाट शुड बी आवर बॉडी पोस्चर वाइल स्पीकिंग, बोलते समय हमारी शारीरिक मुद्रा कैसी होनी चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपराइट होना चाहिए, आपको सीधा खड़ा होना होगा और आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना होगा, ठीक है। विच स्किल इम्प्रूव्स बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, कौन सा कौशल जो है वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन को सुधारता है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये जो है आपका व्यक्तिगत भी और व्यावसायिक भी दोनों जीवन को सुधारता है। अगला देखते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग प्रभावी होकर सुनने का एक उदाहरण कौन सा है। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, संदेश को समझना ही क्या है, प्रभावी लिसनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो ये टू गेट इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करना है। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। अगला देखिए, विच हैबिट हेल्प इन बेटर कम्युनिकेशन, कौन सी आदत बेहतर संचार में मदद करती है। तो लिसनिंग पैसेंटली, अगर आप ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, सुनते हैं, तो वो एक अच्छा या आदत जो है बेहतर संचार का देखा जाता है। व्हाट इज़ ए डिस्ट्रैक्शन इन लिसनिंग, लिसनिंग सुनने के समय जो है वो विचलन क्या है, बाधा क्या है, ये आपको समझना है। थिंकिंग अबाउट अदर थिंग, अगर आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं और दूसरे अन्य बातों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा सुनने में। अगला है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा का उदाहरण कौन सा है। तो जो शारीरिक भाषा का उदाहरण है वो आपका है फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर, वक्ता को बेहतर समझने में कौन मदद करता है, क्या मदद करता है। तो ये एक्टिव लिसनिंग, जो आप सक्रिय होकर सुन रहे हैं, वो मदद करता है, ठीक है। विच इज़ नॉट ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सा प्रभावी संचार का एक संचार नहीं है इनमें से, जो शाउटिंग, चिल्लाना, ठीक है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट नहीं है। अगला देखते हैं कि व्हाट शुड वी डू टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स, हम लोग क्या कर सकते हैं अपने कौशल को सुधारने के लिए, ठीक। तो प्रैक्टिस रेगुलरली, अगर हम लोग नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे स्पीकिंग स्किल को। अगला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलाइट कम्युनिकेशन, विनम्र संचार का अर्थ क्या होता है। तो अगर आप किसी से विनम्र होकर बहुत सुन रहे हैं, स्पीकिंग इन ये हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल वे, विनम्र को सम्मानजनक तरीके से बोलना है। विच इज़ द की ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, सफल संचार की कुंजी क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, समझ और सम्मान ही क्या है, आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। तो ये था आपका यूनिट 1 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं कि यूनिट 2 में से क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ये जो 2 है, यूनिट 2 आपका, वो है स्किल रिलेटेड, रीडिंग, राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशन। इससे आप 50 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यदि ये आपको PDF चाहिए तो मेरा जो नंबर है 8847857017, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो इतना सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग। अभी तक हम लोग लिसनिंग के बारे में पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रीडिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में और कम्प्रीहेंशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो है वो रीडिंग
कंप्रीहेंशन के बारे में आपको समझना है। तो ये क्या करता है, समझना और व्याख्या करने में हम लोगों को क्या करता है, मदद करता है। टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट, समझना और व्याख्या करने में क्या करता है, ये मदद करता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्किल इन राइटिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लेखन का मुख्य कौशल है। रीडिंग है, स्पीकिंग है, ऑर्गेनाइजिंग आइडिया है। तो जो विचारों को व्यवस्थित करता है, आपके आइडिया को व्यवस्थित करता है, वही राइटिंग में भी हेल्प करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो आइडिया है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि व्हाट डज स्कीमिंग मीन इज रीडिंग। पठन में स्कीमिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो रीडिंग क्विकली फॉर द मेन आइडिया, मुख्य विचार के लिए क्या करना है उसको जल्दी पढ़ना होता है। अगला देखते हैं कि विच टाइप ऑफ राइटिंग इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें से किस प्रकार का लेखन सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है, व्याख्यात्मक लेखन जो है वो हेल्प करता है उसमें। अगला देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्रीहेंशन। समझ शब्द का क्या अर्थ होता है, समझ का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समझना, अंडरस्टैंडिंग। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, समझना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रीडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो गैसिंग वर्ड्स रैंडमली, अगर शब्दों का मनमाना अनुमान लगाते हैं हम लोग तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग समरी। राइटिंग समरी का जो है सारांश लिखने का उद्देश्य क्या है। टू शॉर्टन द मेन कंटेंट, मुख्य विषय को संक्षिप्त कर देना, बहुत छोटा कर देना ही क्या कहलाता है, हम लोगों का राइटिंग समरी कहलाता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इम्प्रूव वोकैबुलरी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जो है शब्दावली को बेहतर बनाती है। तो रीडिंग रेगुलरली, अगर नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपके वोकैबुलरी को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि व्हाट डज पैराफ्रेजिंग मीन। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है समझो, राइटिंग इन स्किल वर्ड्स, सरल शब्दों में ही लिखना ही क्या कहलाता है, पैराफ्रेजिंग कहलाता है। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल इज वाई। पठन कौशल को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आप क्या कीजिए, पढ़ने वाला को अगर सुधारना है तो रीडिंग ये लिटिल एवरीडे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका ये रीडिंग स्किल को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। अगला देखते हैं 61, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ये सिनोप्सिस। ठीक है, टू गिव ये ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सार को देना ही क्या कहलाता है, सिनोप्सिस। ठीक है, अगला देखते हैं, विच रीडिंग स्किल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया। कौन सा जो है वो पठन कौशल सुधारने के विचारों को समझने में मदद करता है। तो स्कीमिंग जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगला देखिए, व्हाट डज इन्फ्रेंस मीन ऑफ रीडिंग। पठन में अनुमान का क्या अर्थ होता है। तो पठन में जो अनुमान का अर्थ होता है वो आपका होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, पंक्तियों के बीच अर्थ को निकालना ही। ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। वर्णनात्मक लेखन का एक उदाहरण कौन सा है। तो वर्णनात्मक लेखन का जो उदाहरण है ये डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लेस, किसी स्थान का वर्णन करना ही है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंप्रीहेंशन। समझने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। तो अगर समझने की प्रक्रिया को का जो पहला कदम देखेंगे तो रीडिंग द पैसेज, अनुच्छेद को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फॉलोइंग इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में जो इम्प्रूव है, सुधार है, वो क्या करता है समझिए। तो प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिसिंग, अगर आप नियमित अभ्यास रोज करते हैं तो आपको क्या करेगा, राइटिंग स्किल में भी हेल्प करेगा। अगला देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समरी। समरी का जो अर्थ है वो क्या है, शॉर्ट एंड क्लियर अकाउंट। अगर संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण लिखते हैं तो ये समरी का मतलब है, अर्थ है। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आस्क फॉर रीजंस। कौन सा समझ प्रश्न का कारण पूछता है। तो वाई क्वेश्चन। ठीक है, जो वाई वाले प्रश्न होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल राइटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो औपचारिक लेखन है। तो राइटिंग ये नॉइज, सूचना लिखना ही क्या है आपका, फॉर्मल राइटिंग है।
अगला देखते हैं कि व्हाट शुड वी डू आफ्टर रीडिंग ये पैसेज। अनुच्छेद पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ कम्प्रीहेंशन, समझने का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू अंडरस्टैंड मीनिंग, अर्थ को समझने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, समझना ही क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। व्हाट डज कंटेक्स्ट मीन ऑफ रीडिंग, पठन में संदर्भ का क्या अर्थ होता है, तो द मीनिंग ऑफ वर्ड इज सिचुएशन, स्थिति में शब्दों का अर्थ निकालता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठन का रणनीति है, तो गैसिंग द मीनिंग ऑफ फॉर्म कंटेक्स्ट, विच हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग आइडिया इन राइटिंग, लेखन विचारों में व्यवस्थित करने में कौन मदद करता है, तो ये आउटलाइन जो है, रूपरेखा है उसका, वो मदद करता है, कैसे आप लिखे हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ये टाइटल इन ये पैसेज, किसी गद्यांश में शीर्षक का उद्देश्य क्या होता है, शीर्षक अगर लिखते हैं, टू शो द मेन आइडिया, आपका जो मेन पर्पस है, मेन आइडिया है, उसको ये दर्शाता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ डिक्शनरी, शब्दकोश का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो टू नो मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी शब्दों के अर्थ को जानने में डिक्शनरी क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अगला देखते हैं, विच स्किल इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, कौन सा मुख्य विचार पहचानने के लिए कौन सा एक कौशल है, आवश्यक है, तो अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल मीनिंग, अगर पूरे का अर्थ समझना है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ ए गुड हैंड राइटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी हस्तलिपि का एक विशेषता है, तो क्लियर एंड नीट लेटर, अगर शब्दों को या जो वर्ड है उसको हम लोग शुद्ध लिखेंगे तो एक अच्छा लेखन का विशेषता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पंचुएशंस इन राइटिंग, लेखन विराम चिन्हों का उद्देश्य क्या होता है, टू मेक मीनिंग क्लियर, ये क्या करता है, अर्थों को स्पष्ट समझने में मदद करता है। अगला देखते हैं कि व्हाट शुड वी अवॉइड इन फॉर्मल राइटिंग, औपचारिक लेखन में हमें क्या किससे बचना चाहिए, ये लिखा गया है, तो ये स्लैंग ऑफ इनफॉर्मल वर्ड, अशिष्ट और अनौपचारिक शब्दों को इसमें नहीं लिखना चाहिए। अगला देखते हैं 81, विच इज़ एन इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव रीडिंग स्पीड, पढ़ने की गति को सुधारने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है, तो अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो ये पढ़ने के तरीके को सुधार सकता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नॉन मेकिंग वाइल रीडिंग, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कम्प्रीहेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्यता का भाग नहीं है, तो डिकोडिंग द टेक्स्ट, बोले नहीं तो इतना रिकॉर्डिंग अगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट, ये देख लीजिए थे हम लोग ना। अगला देखिए 85 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नॉन फिक्शन राइटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर कथात्मक लेखन का प्रकार है, तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है वो नॉन फिक्शन राइटिंग का एक पार्ट है। अगला देखते हैं, विच व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन ए गुड पैराग्राफ, एक अच्छे अनुच्छेद में क्या शामिल होना चाहिए, तो ये टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, ये सब उसमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। अगला देखते हैं, व्हाट डज थीम रेफर टू इन ये पैसेज, किसी पाठ में थीम क्या आशय होना चाहिए, द मेन आइडिया ऑफ मैसेज, मुख्य विचार या संदेश होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल लेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक पत्र है, तो लेटर एंड द एडिटर, संपादक और पत्र जो है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, व्हाट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिफ़िकल्ट वर्ड वाइल रीडिंग, कौन जो है हम लोगों को मदद करता है डिफ़िकल्ट वर्ड को समझने में जब पढ़ते हैं तो हम लोग तो गैसिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट, संदर्भ का अनुमान लगा लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये मदद मिल जाता है। अगला देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग सेंटेंस इन एन ऐसे, तो इसका जो आंसर होगा टू समराइज द मेन पॉइंट्स। अगला देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिटिंग राइटिंग ड्राफ्ट, एडिटिंग राइटिंग ड्राफ्ट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, टू इम्प्रूव क्लैरिटी एंड करेक्टनेस, ठीक है, ये इसमें इसका उद्देश्य होता है। अगला देखते हैं, विच
इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार का उदाहरण कौन सा है? तो ऑफिशियल ईमेल जो है इसका उदाहरण है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिज्यूम, रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अप्लाइंग फॉर ए जॉब, नौकरी के लिए एक आवेदन है। अगला देखते हैं, व्हाट शुड ए गुड रिपोर्ट इंक्लूड, तो ये इसका जो आंसर होगा क्लियर फैक्ट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं, विच स्किल हेल्प इन इफेक्टिव नन मेकिंग, आइडेंटिफाई, इसका आंसर होगा आइडेंटिफाई की पॉइंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रूफ रीडिंग, ठीक है, प्रूफ रीडिंग क्या है समझना है। टू फाइंड एंड करेक्ट एरर को, ये इसका उद्देश्य है, ठीक। अगला देखते हैं, विच डॉक्यूमेंट इज कॉमनली यूज्ड वाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब, तो अप्लाइंग फॉर ए जॉब के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रिज्यूम का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग का उद्देश्य क्या है? टू एक्सप्रेस वन मैन आइडिया क्लियरली। विच इज़ बेस्ट वे टू इम्प्रूव वोकेबलरी, शब्दावली पढ़ने का, या इसको हम लोग मान लो अच्छा करेंगे तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो रीडिंग रेगुलरली हम लोग करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। विच स्किल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो एक्टिंग एंड लिसनिंग जो है इसका सही आंसर होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगला जो है वो कौन सा सब्जेक्ट का, कौन सा पेपर का आपको वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए।